यस। ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਾਹਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਏਜ ਮੈਂ 19 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਪਰਸਿਊ करना है। बेटा एंड कोशिश करो, अगर हिंदी में बात कर सकते हो कोशिश करोगे, है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मीटिंग। टुडेज टॉपिक इज द बिजनेस ऑफ वेलनेस, अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन विद एमवे। Basically, protein is not for only bodybuilders. It is for daily. It is for humans who daily persons who are living regularly, living their lifestyles properly. It is for all of them. It is not only for bodybuilders, gym freaks that they have to build their bodies. So here are 12 reasons why do we need protein. फर्स्ट इज मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्ड और मेंटेन करने में मदद करता है। ये वर्कआउट के बाद डैमेज मसल फाइबर्स को भी रिपेयर करता है। सेकेंडली, टिश्यू एंड वाउंड हीलिंग। शरीर में लगी चोट, कट्स या सर्जरी के बाद टिश्यूज को ठीक करने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी है। ये नए सेल्स का निर्माण तेजी से करता है। थर्ड, एपिटाइट एंड वेट कंट्रोल। प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। सेकेंडली, ये भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेलिन को कम करता है, जिससे क्रेविंग्स रुकती हैं। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग बोन्स। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि प्रोटीन भी हेल्दी बोन्स के लिए जरूरी है। ये बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम करता है। नेक्स्ट, फिफ्थ रीजन इज बूस्ट मेटाबॉलिज्म। भोजन को पचाने में शरीर जो एनर्जी इस्तेमाल करता है उसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF कहते हैं। फैट और कार्ब्स के मुकाबले प्रोटीन को पचाने में बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। सो सिक्स्थ रीजन इज इम्यून सिस्टम सपोर्ट। हमारे शरीर की एंटीबॉडीज प्रोटीन से ही बनती हैं। ये एंटीबॉडीज हमें इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाती हैं। सेवेंथ, हार्मोन प्रोडक्शन। शरीर के कई इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स प्रोटीन से बनते हैं। जैसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन भी एक प्रोटीन ही है। नेक्स्ट, एर्थ इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। हेमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है। ये फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट इज नाइन्थ, इंजाइम फंक्शंस। शरीर में होने वाले हजारों केमिकल रिएक्शंस की मदद से प्रोटीन की मदद से होते हैं। ये एंजाइम असल में प्रोटीन ही होते हैं जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। टेंथ रीजन इज हेल्दी हेयर एंड स्किन एंड नेल्स। कोलेजन, कैरेटीन और इलास्टिन जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारी स्किन को टाइट रखते हैं। ये बालों को झड़ने से रोकते हैं और नाखूनों को मजबूत बनाते हैं। 11th रीजन इज एनर्जी सोर्सेज इन इमरजेंसी। जब शरीर में कार्ब्स या फैट की कमी होती है तो प्रोटीन बैकअप फ्यूल का काम करता है। ये शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इमरजेंसी एनर्जी प्रोवाइड करता है। The last reason is fluid and pH balance. ब्लड प्रोटीन शरीर में फ्लूइड डायनेमिक मींस पानी का संतुलन को रेगुलेट करते हैं। ये खून में एसिड और बेस का बैलेंस मींस pH बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। मूविंग ऑन, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व मींस माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनता है। इसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक यानी निर्माण खंड कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर के हर हिस्से के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। नेक्स्ट, इसे आसान शब्दों में समझने के लिए इसके मुख्य पहलुओं को फर्स्ट वी हैव टू सी देम। फर्स्ट इज अमीनो एसिड्स का चेन। प्रोटीन असल में 22 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन होती है। इन्हें इन 22 में से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें भोजन डाइट के जरिए लेना जरूरी होता है। सेकेंड इज शरीर की मरम्मत और निर्माण, बॉडीज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, नेल्स और इंटरनल ऑर्गन सब प्रोटीन से ही बने हैं।
नेक्स्ट, मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो इसके दो मुख्य स्रोत हैं। फर्स्ट इज वेजिटेरियन सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, पनीर, सोयाबीन, मिल्क एंड कर्ड, चिकपीस, almonds, walnuts. Second is non-vegetarian sources, eggs, chicken, fish, meat. लास्ट पॉइंट इज ये फैट और कार्ब से अलग क्यों है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का मुख्य काम शरीर को सिर्फ ऊर्जा देना है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा देने के बजाय शरीर के अंगों का निर्माण, देयर रिपेयरिंग और विकास करना भी है। Next, did you know that 9 out of 10 Indians lack adequate protein? Secondly, regular meal may not be enough for them, which include protein intake. Third is 85% of non-vegetarians and more than 90% of vegetarians are protein deficient. Next is initial effect of low protein intake. First, muscle wasting accompanied by increasing weakness. Second is greater number of infections, which in which your immune system can't produce enough antibodies or other immune molecules. Third is develop a skin rash. Then last, changes in our hair textures. Hair fall is also an initial effect of low protein intake. Moving on, long-term effect of low protein intake. Here are 8 signs. First is hunger or cravings increasement. Second, muscle loss. Third, frequent slow healing injuries. Fourth, weak hair, nails, and skin. Fifth, weakness in body. Then next is swelling, fluid retentions. Then regularly unwell. And last is brain fog. Next is how much protein do we need to take? For adults, weight in kg into 1 gram per kg of body weight per day. Means body weight in kgs, body weight has to be measured in kgs, is equal to gram of protein must intake per day by the adults. And second, for children and pregnant women, weight in kg into 1.2 gram per kg of body weight per day. Means body weight has to be in kgs and 1.2 gram of protein should be in our diet, in children's or pregnant ladies diet. For example, we have that 30 is the weight in kg and 1.2 gram of protein, which is equals to 36 gram of protein one person has to take. Moving on, protein intake in India. Indians consume an average of 61.8 gram to 63.4 gram of protein daily, meeting basic quantity requirements. However, this diet is heavily reliant on cereals like rice and wheat, which leads to a protein quality gap where essential amino acids are lacking. Here are some key consumption trends, which is first is a cereal over reliance. Mostly Indians are overly reliant on cereals. Here we can see nearly 40 to 50% of daily protein intake in India comes from cereals, surpassing the recommended 32% limit. These are incomplete proteins with lower bioavailability, lacking essential amino acids. Second, diversifying sources. After cereals, if we see dependence on any other sources, which is dairy products, eggs, fish, and meat, which has been increasing while cereal dependency drops. And last is protein gap. The recommended dietary allowance RDA is generally 0.8 to 1.0 gram of protein per kg of body weight. Because of heavily carbohydrate based diets, many sedentary Indians still fall below the targeted 1 gram kg ratio, contributing to poor metabolism. Then next, PDCAS क्या है? Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. डेफिनेशन ऑफ पीडीकैस। पीडीकैस किसी भी प्रोटीन की क्वालिटी को जांचने, मींस इवेल्युएट करने का एक तरीका है। ये दो चीजों पर आधारित होता है। फर्स्ट, इंसान के शरीर के लिए जरूरी अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेकंड, हमारा शरीर उस प्रोटीन को कितनी आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है। देन अप्रूवल गिवन बाय यूएस एफडीए।
इसे 1993 में यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एफएओ डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रोटीन की क्वालिटी मापने का द प्रेफर्ड बेस्ट सबसे सही तरीका माना गया है। नेक्स्ट, हाईएस्ट स्कोर पीडी कैस की अधिकतम वैल्यू, हाईएस्ट अटेनेबल वैल्यू 1 होती है। एंड लास्ट, मीनिंग ऑफ स्कोर 1 इज, अगर किसी प्रोटीन का स्कोर 1 है तो इसका मतलब है कि डाइजेशन के बाद वह प्रोटीन हमारे शरीर को 100% या उससे ज्यादा जरूरी इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू इस बात का मेजर है कि भोजन से ऑब्जर्व हुआ प्रोटीन हमारे शरीर के प्रोटीन्स में कितना इनकॉर्पोरेट हो पाता है। इन सिंपल वर्ड्स इफ वी कैन से, डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन हमारे खून में पहुंचता है उसमें से कितना हिस्सा हमारा शरीर मसल्स और टिश्यूज बनाने के लिए सच में रिटेन कर पाता है, उसे बीवी कहते हैं। नेक्स्ट, पीडी कैस। In this, here we have list of 9 essential amino acids, in which first is isoleucine, second leucine, third lysine, fourth methionine plus cysteine, fifth is phenylalanine plus tyrosine, sixth is threonine, seventh tryptophan, eighth valine, and ninth is histidine. So these all amino acids, essential amino acids, has to be in a correct ratio in our diet. Nothing more, any of amino acids cannot be taken in more ratio, not even in less. So for example, if grain protein has PDCAS of about 0.4 to 0.5, then which is limited by lysine, and on other hand it contains more than enough methionine, then also it can cause a problem. Or if in white bean protein the pdcas is about 0.6 to 0.7, which is limited by methionine, and it contains more than enough lysine, then also we have issue. So when both are eaten in roughly equal quantities in a diet, the pdcas of combined constant is 1.0, because each constant protein is complemented by the other. Means the we have to look on the PDCAS score of every sources, which has to be 1, and it is said that that is only the 100% of the protein which we are including in our diet. Next is score of, we have here first few sources of wheat is 0.42, of dried fruits is 0.48, peanuts 0.52, cooked peas 0.5, fresh fruits 0.6, then legumes in general 0.7, vegetables 0.7, and egg is 1. So after taking all the PDCAS sources in proper ratio, which is 1, still if we take high PDCAS source which has more than 1, then also there are two associated challenges. First is we have to look on quantity of protein of that source, and second is quality of that protein source. And third, sometimes one may consume more fat, sugar, or salt than required from that source. So we have to look on that all aspects while taking any source which is more than which has more PDCAS than 1. So what we need here is lean protein. Lean protein refers to protein sources that pack a high amount of protein with very little fat and fewer calories. From a nutritional standpoint, the USDA classifies a food as lean if it contains less than 10 grams of total fat, 4.5 grams of 4.5 grams or less of saturated fat, and fewer than 95 milligrams of cholesterol per 100 grams serving. Here it means that lean protein refers to protein which has high amount of protein with less fat and fewer calories. That is what is called lean protein. So next is, the problem is that some foods
are high in protein, are high in saturated fat. So in excess saturated fat, it can increase your risk for heart disease. That's where lean protein comes in. In fact, a higher intake of lean protein can lower the risk of heart cardiovascular disease, whereas high intake of saturated fats is associated with an elevated risk. Means if there is high intake of lean protein, then it can lower the risk of any type of cardiovascular disease, any type of heart disease. So get ready to elevate your health, because right here, right now, comes the ultimate champion of daily wellness, which is Nutrilite All Plant Protein Powder. So first benefit of this is that it is 100% plant protein sourced from tri-blend of soya, wheat, and yellow pea. So Nutrilite all plant protein powder is 100% plant-based source protein powder, which consists of three things: soya, wheat, and yellow pea. And second, it has been developed from a flagship brand Nutrilite since 1934. Nutrilite is a brand company, and uh, um, uh, Nutrilite all plant protein powder has come from there. So third reason is it has there is an entire control right from seed to end product. From growing from a seed to end product, which is Nutrilite all plant protein powder, there is fully an entire control on that. Means it is fully under surveillance, we can say. So next is it supplies all the 9 essential amino acids which can't be produced in body and must be obtained from outside. The 9 essential amino acids which I have listed before, that amino acids can't be produced by the body. It has to be taken from the diet. So Nutrilite all plant protein powder provides that all essential amino acids. So it's the best choice. The next is no added sugar. There is no sugar added in this product. Next, it provides additional benefits of phytonutrients like soy isoflavones. So, one of its benefit is it has additional benefits of some phytonutrients like soy isoflavones. So, PDCAS of it is PDCAS score of Nutrilite all plant protein powder is 1, which contains all 9 essential amino acids, means 100% of RDA score Nutrilite all plant protein has. So next, one scoop of 10 grams provides 8 grams of pure protein. Then next, neutral taste and can be added to anything. This product, Nutrilite All Plant Protein Powder, has neutral taste and it can be added to any of the thing. For example, we can add it to juice, smoothies, shakes, any of the in lassi also. And recently I have learned while researching on this, it can be added in Punjabi say some amount of a drink sattu, it can be added in that also. So next is it is best of nature and best of science. So next, growth for great for growing children, elderly people, and pregnant ladies. It is one of the best product for growing children. Growing children can include this product in their diet, and it will be beneficial for them. It will be beneficial for elderly people and pregnant ladies too. Next, it can be blessing for people suffering from diabetes. Any diabetes patient, for them it can be a blessing. Next, it has healthy weight management benefit, means anyone looking for slim and fit body can include a Nutrilite all plant protein powder in his or her diet. Next, optimum health with lots of energy. It provides best health with a lots of energy. Still at the end of day, after consuming protein, we still left with a lot of energy in our body, so that we can do another works which are not in part of our day,
or which we haven't planned. Still, we have that energy because of this product. And last, it also helps in recovery of surgery or sickness. Any person who has come out of any type of surgery can include this product in their diet, which helps them to recover from their weakness or any type of surgery easily. So, at last, I would like to say that I have personal experience from this product. When my parents started this business before my birth, 7 days before my birth, and that time I was not that well. I had a heart issue, and my parents upline told them to include protein in my diet, and that time I was fully recovered from this product. So thanks to Nutrilite all plant protein powder. And that's all for this today's morning session. Thank you. Over to host. Thank you very much, beta. Friends, let's have a virtual clap for her. तो गुरचाहत ने जो अपना प्रोटीन के बारे में हमें बताया, दैट वाज वेरी रिसर्च बेस्ड। उसने बहुत एफर्ट डाली, और उसका जो एक्सप्लेनेशन का सीक्वेंस था, दैट वाज वेरी क्लियर, प्रिसाइज, अप टू द मार्क एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। सो थैंक यू वेरी मच गुरचाहत। और गुरचाहत की जो यू कैन से कि लाइफ की शुरुआत है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो डायमंड की शुरुआत है, वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई थी। और गुरचाहत ने जो प्रोटीन पाउडर का हर सेल्फ विदाउट यू कैन से कि हर कॉन्शियसनेस, तो जन्म से ही इसने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हमसे जो बात की है, दैट इज बियॉन्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो कोई भी ये चीज समझ नहीं पाएगा जब तक उसने वो ऐसी चीज एक्सपीरियंस ना की हो। तो इसके जो विटनेस हैं वो हमारे बीच हैं। ये गुरजात के पेरेंट्स तो जगजीत जी हैं। जगजीत जी, अगर आप बात कर सकते हैं। और इक्वली जो है इसके विटनेस हैं खुराना सर। तो जगजीत जी अगर बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जगजीत जी ने हमसे हमसे कल बात शेयर की थी कि शी herself had prepared, not even taken 1% of the help फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो गुजरात, आपने बहुत बहुत जबरदस्त सेशन किया। तो अभी मैं स्टेज पे खुराना सर को ही बुलाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त फिटनेस किया जो गुजरात का एक्सपीरियंस है। तो खुराना सर, एक बार फिर आप थोड़ा सा हमें जरूर इस पे बताएं कि हाउ दिस मिराकल हैपेंड। सर, ओवर टू यू खुराना सर। थैंक यू वेरी मच अश्मी जी। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी गुरचाहत की। और मैं तो वही याद कर रहा था कि जब हम हॉस्पिटल गए थे और सुखदीप को जब देखा बेड पे, तो शी वॉज नॉट देयर। तो पता चला कि उसके हार्ट में कुछ होल है। तो अभी ज्वाइन किया ही था, शायद 2-4 दिन ही हुए होंगे तो उनको बिजनेस ज्वाइन किए हुए। ये फरवरी 2007 की बात है। और प्रोटीन पाउडर तो माय डियर फ्रेंड 2000 में लॉन्च हो गया था इंडिया में। और जब लॉन्च हुआ, मुझे याद है ट्रेनिंग हुई इसकी। तो ट्रेनिंग के बाद 1 घंटे के बाद जब हम हॉल से बाहर आए, तो माय फर्स्ट रिएक्शन, माय फर्स्ट थॉट, इट्स वेरी कॉस्टली, इंडिया में ये नहीं चलेगा, राइट? बहुत महंगा है। एंड महंगा क्यों लगा हमें, बाद में समझ आई चीज़ें। महंगा इसलिए लगा क्योंकि नॉलेज नहीं थी, साइंस की बैकग्राउंड नहीं थी, कुछ समझ नहीं पाए थे, इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। ये कैसे मैन्युफैक्चरर होता है इसका नहीं पता था। न्यूट्रलाइट ब्रांड के बारे में नहीं पता था कि कैसे न्यूट्रलाइट में फार्मिंग होती है, और सीड से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ इन हाउस है। कैसे ये हार्वेस्टिंग करते हैं, और हार्वेस्टिंग के विद इन 30 मिनट्स इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है।
जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद, कटिंग के बाद, उसमें से पानी को अलग निकाल लेते हैं, और उसमें जो फाइबर होता है जो उसको अलग निकाल लेते हैं, और जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसको सेपरेट करके, उसको डिहाइड्रेट करके फिर वो प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। और जैसे जैसे चीज़ें समझ आने लगी हम लोगों ने प्रमोट भी करना शुरू कर दिया, खुद यूज़ करना शुरू कर दिया, खुद के रिजल्ट देखे, लोगों ने जब यूज़ किया तो उनके रिजल्ट सामने आए। और तो फिर तो बस कोई ऐसा दिन नहीं होता मेरा जब मैं प्रोटीन पाउडर नहीं लेता। तो आज तक मेरी एज हो गई है, लगभग 70 के करीब होने वाला हूँ मैं, लेकिन विदाउट प्रोटीन पाउडर मेरा दिन नहीं निकलता। यहाँ भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और इंडिया में भी तो है ही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट अगर मैं देखूँ तो कुछ नज़र नहीं आता। मतलब जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई फैट नहीं है ना। चीज़ें होती हैं हम खाते हैं, नॉन वेज वगैरह लेते हैं तो उसमें फैट आ जाता है। तो लेकिन ये एक ऐसा प्रोटीन है हमारे पास जो हमारे मसल्स के लिए, एनर्जी के लिए, और बहुत सारे फंक्शन है, मोर देन 100 फंक्शन है वो। आपने सुना ही है चाहत को। तो बहुत सारे फंक्शन है, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए। और हर एज में, हर सिचुएशन में, है ना, ये काम आता है ना। किसी की बर्न इंजरीज हो जाए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, कोई प्रेगनेंसी, लेक्टेटिंग वूमेन, मतलब कोई बच्चा है या बड़ा है, या जिसने अपने मसल्स को मेंटेन करने, हर एक एज के लिए, हर सिचुएशन में ये प्रोटीन जो है वो हमारे लिए काम आता है। और आज आपने सबने नॉलेज ले ली, कुछ नए बंदे हैं उनको फर्स्ट टाइम पता चला होगा, लेकिन इसकी पीवी बड़ी जबरदस्त है ना। इसकी पीवी कितनी है, वो चाहत ने बताया कि नहीं बताया? क्यों इसमें जी, सर नहीं। इसकी पीवी कितनी है? इसकी पीवी कितनी है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हम लोगों के लिए तो यही होता था कि पीवी कितनी है इसकी, है ना, तो बिजनेस बनेगा। तो ये देखो कि अगर आपके 34, किसी ने बताया 34 पीवी है ना। तो देखो अगर आपके प्रोटीन के, अगर 10 कस्टमर हैं तो आप तो 400 पीवी क्लब करके क्वालिफाई। अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए? 10 प्रोटीन पाउडर के कस्टमर बनाने हैं जो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, और साथ में डेली आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है ना। तो फोकस करने की बात होती है, जिस चीज पे फोकस कर लेते हैं वो हो जाता है ना। तो 10 अगर कस्टमर सिर्फ प्रोटीन पाउडर के हो जाएं तो 400 पीवी क्लब हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर अपने आप को भी मिला लें तो फिर तो वैसे ही पूरा हो जाता है काम, है ना। तो बिजनेस आज की डेट में बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और बहुत ग्रोथ हो रही है, कुछ नए लेवल्स भी हो रहे हैं। और एमबीए के इनिशिएटिव नेक्स्ट मंथ फेस टू फेस भी आ रही है, और जगजीत जी आ गए हैं, तो जगजीत जी बताएंगे कुछ चाहत के बारे में, कुछ वीडियो ऑन की है उन्होंने। हाँ जी जगजीत जी। थैंक यू सर। मैं तो पहले मीटिंग में ही था, पर मुझे पता था अश्विनी ने मुझे लगा देना, मैं आपको सुनना चाहता था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन की थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर जब आप मीटिंग में मिलते हो। मैं तो वो दिन याद करता हूँ जब आप मोगा में आते थे, राइट। तो पहले 6 महीने तो आपने प्रॉपर मतलब रेगुलर ही आपने रखा, ये नहीं है हफ्ते में 1 दिन या 3 दिन या ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑलवेज आप अवेलेबल होते थे। पर जैसे जैसे हमने बिजनेस बिल्ड किया, वाटर प्लेटिनम चले गए ना, उसके बाद में तो मतलब आपको हम बुलाते ही थे स्पेशल। तो फिर जब 9%, अभी मैंने कल भी बात की थी, 9% अब मीटिंग होती थी तो चंडीगढ़ होती थी ना। तो ऐसे होता था, मतलब एक शादी का ही प्रोग्राम लगता होता था। तो जैसे चंडीगढ़ को लोगों को तैयार करना है, चंडीगढ़ लेके जाना 9% ऑफ मीटिंग में भी, खुराना साहब को सुनेंगे वहां, नारंग साहब को सुनेंगे ना। तो तब के मुकाबले आप देखें, हम तो अब हम आपको रोज सुनते हैं, राइट। जब मर्जी सुन सकते हैं, जब मर्जी मीटिंग रख सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, राइट। अगर हमारा लगता है कल को हमने 10 बंदों की मीटिंग करनी है और आपको उसमें इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए कोई मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब
सिर्फ आपसे टाइम लेना है, मतलब कौन सा टाइम रखें। तो कितना इजी हो चुका है अब, मतलब पहले की तरफ से, पहले जैसे पहले काम करते उसके मुकाबले अब कितना इजी हो चुका है। और गुरचात को तो मैंने कल भी बताया था कि जब भी मुझे कोई बात करती है कोई, मतलब एज ए कोई मुझे अपलाइन ट्रीट करो ना, राइट। तो मैं कहता हूँ मतलब आप की एजुकेशन भी मेरे से ज्यादा है और नॉलेज भी ज्यादा है, राइट। क्योंकि ये लगे रहते हैं, मतलब सब इधर उधर से पता करते रहते हैं, हमें तो वही पता है ना ये प्रोटीन से क्या क्या होता है, जो जो हमने रिजल्ट लिए हैं प्रोटीन से, है ना। तो ये प्रोटीन का तो मतलब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने प्रोटीन के साथ बहुत बार 8-10 किलो वेट कम किया, बहुत बार प्रोटीन डाइट पे जाके। ऐसा नहीं है, मतलब एमरल्ड के टाइम भी मैंने कम किया, मैंने 68 तक भी लेके गया हूँ अपना वेट, राइट। अभी मेरा वेट 84 है और 78, तो 78 और 80 मैं नॉर्मल रखता हूँ। मतलब 5 फुट 11 इंच हाइट के मुकाबले जितना मुझे चाहिए, मतलब वेट मैं कोशिश करता हूँ उतना ही रहे। तो ज्यादातर मैं प्रोटीन डाइट से ही मैंने वेट कम किया है। और गुरचात को मैंने बोल दिया तू अपने दिमाग से आप ही कर, मैंने कुछ नहीं देखना। ठीक है, तू वही मीटिंग तू रोज अटेंड करती है जहां से मैं सीखता हूँ, राइट। तू बेटर ही करेगी। तो मैं इसको कोई सजेशन नहीं देता, कुछ ही नहीं पूछता, मतलब इससे भी आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल अपना है। मुझे लगता है दूसरे बंदे में मेरे से ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, राइट। क्योंकि जब ये ग्रोइंग एज है, जो भी नई जनरेशन आ रही है, मतलब उनको नॉलेज भी काफी है, हमसे तो ज्यादा है ही है। हमें तो ये पता है कि नेटवर्किंग की पावर क्या है, राइट। नेटवर्क से क्या हो सकता है। अगर आप एक फैमिली को एक दिन, मतलब एक मंथ में भी एक बंदे को कॉपी करते हो अपना, जैसे आप जितने प्रोडक्ट आप यूज करते हो, कॉपी का मतलब ये नहीं है वो प्लान दिखाने लग जाए सारा कुछ करने लग जाए, वो तो टाइम लगेगा। एक मंथ में जितने प्रोडक्ट आप यूज करते हो, अगर उतने प्रोडक्ट का ही आप कस्टमर बना लेते हो, राइट, उसको सेम बात सिखा देते हो, वो सीख ही जाएगा ना, जो वो यूज करेगा तो आगे बता सकता है। तो आप देखोगे एक साल में आपकी 20-30 लाख की टर्नओवर होने लग जाएगी। ये पूरा ग्राफ है, मैंने मतलब जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन मैं शेयर करूंगा, मेरी बारी भी आएगी, मैंने भी किया हुआ है इसमें भी, मैं भी एक दिन इसमें करूंगा। तो उस दिन मेरा यही टॉपिक रहेगा, और ज्यादातर हम सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमने कैसे काम किया है। तो अमेजिंग है, जैसे गुरचात आज बता रही थी, मैंने कहा हमें पहले सब कुछ पता होता है, राइट। मतलब तो 9% की मीटिंग की बात कर रहे थे हाँ जगदीप जी, तो हाँ मुझे याद है 9% की हम जब मीटिंग करने जाते करने के अटेंड करने के लिए जाते थे दिल्ली में। दिल्ली में होती थी और सुबह जैसे 10 बजे होनी है तब हम 5 बजे वेन्यू के बाहर होते थे, है ना। 5 बजे वेन्यू के बाहर क्यों होते थे? ताकि आगे वाली सीट मिल जाए, सबसे पहला नंबर हमारा होना चाहिए, आगे बैठना, है ना। तो इतनी एक्साइटमेंट से हम लोगों ने बिल्ड किया, और आजकल तो आप सब लोग आगे ही बैठे हो, प्राइम सीट पे ही बैठे हो, है ना। तो हमारे लिए तो 3-4 घंटे ये भी एक एक्स्ट्रा होते थे कि आगे बैठने के लिए 3-4 घंटे वो भी लगाने हैं हमने, है ना। तो बिजनेस तो बहुत ही सिंपल है। रोजाना आप डायमंड्स को सुन रहे हो, नारंग साहब इनका ने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इसकी इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को लेके आओ। FRU भी आएगी तो उसमें भी अगर आप चाहते हो कि आपकी 6 लेग्स हों तो उस पे अभी से काम करना शुरू पड़ेगा। अभी से ही आपको ये राइज एंड शाइन में पहले तो 6 लोग राइज एंड शाइन में करने पड़ेंगे, तभी जाके फिर वहाँ आगे। रादर आई विल से कि यहाँ पे 10 करो ताकि FRU में कम से कम आपकी 6 लेग्स वहाँ पे, जो एक्साइटमेंट वहाँ से मिलेगी, जो नॉलेज मिलेगी, जो वहाँ पे विजन मिलेगा लोगों को, उसी से ही। देखो ये बिजनेस सिर्फ बिलीफ का बिजनेस है। आप लोगों को स्पॉन्सर करते हो, उनको हल्का सा बिलीफ आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो दिमाग में ही रहता है। दिमाग से दिल में उतारने के लिए वी नीड बड़े बड़े फंक्शन। वो बड़े फंक्शन की जरूरत होती है, तभी वो बिजनेस उनसे दिमाग से दिल में उतरता है। और जब दिल में उतरता है फिर नो बडी कैन स्टॉप देम। फिर तो फिर अपलाइन को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। अभी तो अपलाइन कई बार कहती रहती है ये करो वो करो, है ना। तो दिल में जब बिजनेस आ जाता है तो वो एक टाइम होता है कि जब फिर उसको 6 से 12 महीने या जो भी टाइम लगता है, आजकल कहते हैं टाइम नहीं बोलना, लेकिन हम लोग पुराने बंदे हैं, टाइम बोल जाते हैं फिर से, है ना। तो एक्चुअली जर्नी वहां से स्टार्ट होती है जब आप दिल से इस बिजनेस को करने लग जाते हैं।
So thank you very much, and back to Ashmi ji. Thank you very much, खुराना सर, एंड थैंक यू वेरी मच जगजीत जी। तो आज का जो गुरचाहत ने प्रोटीन के बारे में बात छेड़ी, और खुराना सर ने एक पीवी वेस्ड जो हमारा प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो उन्होंने फोकस हमारा दोबारा से बनाया, तो मैं यहीं बैठा ये सोच रहा था कि हमारे पास तो और भी क्वीन भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे मंजीत मैम ने जो है बहुत जबरदस्त जानकारी दी थी। तो बबीता जी ने हैंड रेज किया है। तो मैं बस बबीता जी, एक मिनट, मैं आप बस यही बोलना चाहूंगा कि तो हैट्स ऑफ टू अवर डायमंड्स, खुराना सर, जगजीत जी ने थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किया कि इन्होंने 6 प्रोडक्ट से ही अपनी जर्नी शुरुआत की और मेगा मेगा सक्सेस। और ये इनकी बातों में बार बार यही एम्फेसाइज है कि बिजनेस अब आसान हो गया है, राइट जी। तो अभी मैं बबीता जी को एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बबीता जी, मैं इधर से करता हूँ। एक मिनट सर, आप ये कुछ, वीडियो कुछ गड़बड़ हो गया है। मतलब आप ऑलरेडी कैमरा है। अनम्यूटेड हो, आप ऑलरेडी हाँ, अनम्यूटेड हो, प्लीज प्लीज, मैं भी सोच अनम्यूटेड रहा है हूँ। सर। हाँ, हाँ जी, हाँ थैंक यू सो मच। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का इतना बढ़िया गुरचाहत ने बताया। ये बिल्कुल इतनी क्रिस्प जानकारी थी। और ये जो है बिल्कुल ऐसे मतलब पूरा का पूरा ये प्रिजर्व करने वाली आज की ये सेशन है। और इतना सिंपल और इतना अच्छे से तो उन्होंने बताया कि कोई भी अगर मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं भी हो, कोई एक सिंपल जो है, हम लोग एक सिंपल हम्बल हाउस वाइफ की बात करते हैं, कोई आर्ट साइड से हो, तो वो पूरा अगर इसको डिटेल से पढ़ता है तो उसको सारी चीज समझ में आती है। सच ए वंडरफुल, मतलब प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज नहीं रह गई। सारी अमीनो एसिड्स का बता दिया उन्होंने, पीडी खास का इतना बता दिया, लीन का बता दिया। सच ए वंडरफुल। तो मैंने कहा कि मैं उसको यहाँ सबके संग है बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच। और ये भी, इसकी भी एक यूट्यूब पे जाना चाहिए जिससे ये भी ये जो प्रसर है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बबीता। अभी हाँ, थैंक यू। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। अजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो, आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक 24 सितंबर 2011 में एक्सीडेंट हुआ था। राइट लेफ्ट हैंड बोथ बोन फोरआर्म फ्रैक्चर, राइट लेग की टिबिया की टिप पे फ्रैक्चर था, जिसमें मेरा ऑपरेट होकर के 3 प्लेटें 18 स्क्रू हैं, अभी भी हैं बॉडी में। और उस समय मैंने प्रोटीन वगैरह यूज किया था, जिसका रिजल्ट इतना बेस्ट आया था। प्रोटीन था ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन। तो 26 डेज में मैं वॉकिंग करने लगा था। और राइट, आज अभी भी बराबर स्मूथली वर्कआउट कर रहा हूँ, जबकि डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि आप वेट ट्रेनिंग मत करिएगा, जबकि आई एम आल्सो फिटनेस ट्रेनर। तो मैं ट्रेनिंग देता भी हूँ और अपना वेट ट्रेनिंग भी करता हूँ। यानी ये आज 15 साल हो गया, लेकिन मुझे कोई भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, न्यू प्रॉब्लम कोई जनरेट नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच अजीत जी। तो सिमिलर थिंग्स वी हैव आल्सो हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम मिस्टर सिद्धार्थ, वो भी फिटनेस ट्रेनर हैं। तो इनसे ज्यादा प्रोटीन की जो वैल्यू है वो कोई भी नहीं जान सकता। तो thank you very much to all you great participant. One humble request to all of you, if possible, if you are not in some serious things, please आप वीडियो जो है ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं सभी को जो है म्यूट कर रहा हूँ। तो we can say thanks to Gurchahat, to Gil Saab and Khurana sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you so much. गुड चार्ट। Thank you, जबरदस्त। Gurkha. morning. थैंक यू वेरी मच। Thank you. जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन था। Thank you, good वेरी sir. वेरी Thank गुड। you, Thank Ashwini ji. Oh, bye Thank you, bye. thank you, thank you, If thank you. only one supplement, protein powder. All Thank you, protein thank you, powder. thank you.